क्वेश्चन किस तरह से है। ए एक मैट्रिक्स दी है 3 by 3 मैट्रिक्स और पूछा गया है देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस आई टू द पावर 11। इसको पूछा है जहाँ पर आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी है आपको ए, है ना, इसमें क्या खासियत है। ए इज इक्वल टू दिया है आपको 1 0 0 0 4 - 1 0 12 - 3, ये दिया है ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम ये करते हैं कि ए स्क्वायर निकालते हैं सपोज हम, यानी ए इंटू ए करते हैं, यानी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है देखें 1 0 0 0 4 - 1 0 12 - 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 1 0 0 0 4 - 1 0 12 - 3। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा इस मैट्रिक्स के अंदर, ये पहली रो हो जाएगी, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 1 1 0 0, यानी ये 1 ही आएगा। ठीक इसी तरह से जीरो वाली, है ना, तो ये जीरो ही आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सेकेंड रो को यूज़ करेंगे अब, तो 0 1 और 4 0, है ना, 0 0, यानी ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 4 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा माइनस। कहने का मतलब ये अपने आप में सेल्फ आ गया, यानी ए ही आ गया। कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, इसी तरह अगर ए क्यूब करेंगे अब तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए होगा ना। ए स्क्वायर हम क्या बोल रहे हैं, ए के बराबर है, तो यानी ए इंटू ए हो गया ये, यानी दोबारा से ए आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इसको ए टू द पावर एन तक भी करें तो इसका आंसर है ये आएगा, ए ही आएगा। एक तो ये चीज़ पता लगती है यहाँ से। दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी अगर जितनी बार मल्टीप्लाई यानी आई की पावर एन भी करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आती है। तीसरी चीज़ है अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, यानी ए इंटू आई करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आ जाता है ना। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर यूज करेंगे जो इसने मैट्रिक्स दी है इसके हिसाब से। और निकालना क्या है हमें, 8 प्लस आई की पावर 11 का मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट का सम, यानी ये करना है ए प्लस आई मैट्रिक्स की पावर 11 को सम करना है डायगोनल एलिमेंट के लिए, है ना, तब उसका सम निकालना। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल यूज करेंगे। कैसे, देखो x प्लस ए की पावर अगर n होता है हमारे पास, इसको हम कैसे निकालते हैं, एन सी नॉट, है ना, एक्स n -0 ए की पावर 0 पता होगा ये आपको, एन सी 1 एक्स n -1 a1 ऐसे निकलता है ये, है ना। और सो लास्ट में एन सी एन एक्स n -n हो जाता है तो एक्स नॉट ही बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ए की पावर n आ जाएगा, ये ऐसा आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, n क्या है हमारे पास 11, तो 11 सी नॉट, है ना, x की जगह हो गया ए की पावर 11, है ना, और आई नॉट तो 1 ही हो गया, है ना। इसके बाद आ जाएगा 11 सी 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर 10 आ जाएगा, और आई आएगा आई की पावर 1, फिर 11 सी 2 आ जाएगा, आई की पावर क्या आ जाएगा 10 के बाद 9 आ जाएगा, ये आई स्क्वायर आएगा, एंड सो ऐसे चलता रहेगा। ये लास्ट में क्या आ जाएगा 11 सी 11, है ना, ये मतलब क्या हो गया, आई हो गया आई की पावर 11, ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको यूज करेंगे जो हमने ये ऊपर आइडेंटिटीज लिखी है, ए की पावर 11 भी यही होगा, 11 सी नॉट ए लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 11 सी 1 इसको ए लिख सकते हैं, और आई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ए ही रहेगा, तो इसका मतलब आई खत्म ही हो जाएगा एक तरह से, तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसके बाद 11 सी 2 ये भी ए हो जाएगा, यहाँ पे समझ रहे हो बात को, आइडेंटिटी स्क्वायर आई होगा, आई को ए से मल्टीप्लाई कर दोबारा ए आ जाएगा, तो इस तरह से चलता रहेगा। और लास्ट में 11 सी 11, 11 सी 11 क्या होता है, लिख लो इसको, 11 सी 11 1 होता है, आई की पावर में यानी ये आई हो गया, ऐसा आ गया, तो ये है ना। अब देखो क्या करें,
इसमें ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक कॉमन लेंगे। इससे पहले वाली ठीक क्या होगी, इससे पहले वाली होगी 11C10A, समझे यहाँ तक होगी ना, इससे ठीक पहले। तो हमें यहाँ तक कॉमन मिलेगा ए, तो ए कॉमन लेंगे तो इसका जाएगा 11C9 प्लस 11C1 प्लस 11C2 एंड सो कहाँ तक 11C10 तक, और प्लस 11C11 तो 1 होता है, तो ये खाली आई बचेगा अलग से, समझे। अब ये वाली जो चीज़ है, ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर सीरीज कैसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है ना, NC0 प्लस NC1 ऐसे बन जाएगी, है ना, प्लस NC2 टू NCn तक बन जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा ये, क्योंकि x और a तो ऐसी बन जाती है सीरीज, इसको यहाँ यूज कर देंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 10 तक है, कहने का मतलब अगर मैं ये इसको करूँ 11C9 प्लस 11C1 प्लस 11C2, है ना, और डॉट डॉट 11C10 है, इसके बाद क्या रहा 11C11 रहा होगा, ये मिला के तो 2 की पावर 11 बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है इससे। तो अगर मैं 2 की पावर 11 में इसको ले लूँ 11C11, ये क्या है अपने 1 यानी -1 कर लो, तो ये बन जाएगा 11C0 प्लस 11C1 अप टू 11C10 तक, बन गए नहीं बन गए, तो ये चीज़ मेरे पास ये हो जाएगी, तो ए 2 की पावर 11 -1 प्लस आई, ऐसा बन गया ये, ठीक है, ये बन गया ऐसा। अब देखो ये 2 की पावर 11 -1 अपने आप में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए मैट्रिक्स से, जो ए मैट्रिक्स दी है, और प्लस हो रहा है आई से। अब ए मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अब यहाँ से देख लो इसको, ठीक है, ए 2 11 -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ए मैट्रिक्स है ना, यानी इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3, ये तो है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 11 -1 की, और प्लस आई भी लिख लो, चलो साथ ही प्लस आई इक्वल टू, अब आई क्या होता है हमारे पास, आई ये होता है, आई एडिटिव मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे तो होगा। अब इसको सम करके हमें उसके डायगोनल एलिमेंट के सम निकालना है पहले। अब देखो इसके लिए क्या करें, इस 2 की पावर 11 को अंदर ले जाते हैं, हमें सिर्फ डायगोनल वाले ही चाहिए, यानी ये वाले, है ना, तो हम क्या करेंगे, और साथ में फिर इसके साथ इसको ऐड कर देंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 11 -1 के साथ मल्टीप्लाई, सो के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो पहले से पहले लिख लो इसको, चलो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 11 -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2 की पावर 11 -1, ऐसा हो गया, ये 0, ठीक है। अब क्या होगा, इसके साथ लास्ट वाले रो के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो 0 रहेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 2 की पावर 11 -1, यहाँ पर माइनस है 3 2 की पावर 11 -1, ऐसा हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऐसी बन गई। अब इसको ऐड कर रहे हैं इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और सिर्फ डायगोनल का सम चाहिए, तो डायगोनल का सम निकालना है, डायगोनल सम, है ना, वो निकालना है। तो 2 की पावर 11 -1 में क्या होगा, ये प्लस होगा, ये होगा +1, फिर इस वाले को देखो, यानी इसको इसको और इसको देखना है, ठीक है, इनके साथ इसको ऐड करेंगे इसके डायगोनल को। अब इसके साथ तो 1 को ऐड कर दिया, इसके साथ हो गया +4 इंटू 2 की पावर 11 -1 +1 हो जाएगा, इस वाले को ऐड कर दिया, है ना, फिर ये वाला बचा, ये हो गया -3
3 2 की पावर 11 माइनस 1 और प्लस 1, ये निकालना है हमको। ये तो आएगा आंसर हमारा। इसको शुरू करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये क्या आएगा, 2 की पावर 11 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 4 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 4 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 11 और प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 1। अब देखो 2 की पावर 11 कितने, एक ये है, एक ये, एक ये, 4 में से 3 गया 1, 2 की पावर 11, 2 की पावर निकलेंगे 2 इंटू 2 की पावर 11, ये बचा। अब इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस 4 और देखो ये 1 और 3 मिला के इस 4 को कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ प्लस 1 बचा, यानी क्या बचा 2 की पावर 12 प्लस 1 बचा। अब आपको 2 की पावर 10 निकालना है। 2 की पावर 10 कितना, 2 की पावर 10 हमेशा कितना होता है मालूम है, ये याद रखो 1024 होता है। ये 2 की पावर 10 1024 होता है। इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, यानी 2 की पावर 10 इंटू 4 हो गया प्लस 1 हमारे हिसाब से, तो 1024 इंटू 4 प्लस 1। अब देखते क्या होता है, 4 4 जाए 16, 1 4 2 जाए 8 8 1 हो गया 9 0 4 4 0 9 6 हो गया प्लस 1, तो मिला के हो जाएगा 4097। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर इस तरह से बाइनोमियल को हमने यूज किया और जो मैट्रिक्स दी हुई है आपको वो इटसेल्फ उसका मल्टीप्लिकेशन वो याद आता है। 4097 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो समझ लो पहले किस तरह से किया जाएगा बाइनोमियल का यूज करके।